हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गोपी सर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ और नई बातों को जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंस और फॉर पे बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम में सिंस और फॉर से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पहले सिंस और फॉर के बीच के डिफरेंस को समझ लें। सिंस का यूज हम लोग सर्टेन टाइमिंग के साथ करते हैं, यानी वैसा टाइम जो सर्टेन हो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और फॉर का यूज हम लोग अनसर्टेन टाइम के साथ करते हैं। सर्टेन टाइम के साथ सिंस का यूज और अनसर्टेन टाइम के साथ फॉर का यूज। ठीक है, सर्टेन टाइम के कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे आपने कहा मंडे, आप किसी भी डे का नाम ले लीजिए, वो सर्टेन टाइम में काउंट होगा। जैसे आपने कहा जनवरी, कोई भी मंथ उठा लीजिए, वो सर्टेन टाइम में काउंट होगा। आपने 1986 कहा, किसी भी ईयर को उठाइए, वो सर्टेन टाइम में काउंट होगा। क्लॉक का कोई भी टाइमिंग ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, कोई भी टाइमिंग क्लॉक का है वो सर्टेन टाइमिंग में काउंट होगा। फिर आपने मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के टाइमिंग को यूज किया, वो भी सर्टेन काउंट होगा। चाइल्डहुड, बचपन के लिए हम लोग चाइल्डहुड का यूज करते हैं, और चाइल्डहुड भी कौन सा समय है? सर्टेन टाइमिंग। यानी हर वो टाइम जो हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके जाता है, हर वो टाइम जो हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके जाता है, वो सर्टेन टाइम कहलाता है। और सर्टेन टाइम के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंस का। सर्टेन टाइम के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंस का। आप स को याद रख सकते हैं, स से सर्टेन और स से सिंस, ये रिलेशन याद रखिएगा, तो आपको सर्टेन के साथ सिंस का यूज होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अनसर्टेन टाइमिंग की अगर हम बात करें तो अनसर्टेन टाइमिंग में हमने कहा 2 days, 2 months, 2 years, 2 hours, 2 weeks, 2 centuries। आप इस 2 के जगह 1 का यूज कीजिए, तो इधर डे का यूज करना होगा। ठीक है, आप इस 2 के जगह 3 का यूज कीजिए, 4 का यूज कीजिए, किसी का भी यूज कीजिए। अगर टाइमिंग इस बेसिस पे है तो वो अनसर्टेन काउंट होगा, क्योंकि ये आपको एक पीरियड को बताता है, एक ड्यूरेशन को बताता है, ये पॉइंट को नहीं बता पाता है, और इस वजह से इसे अनसर्टेन कहा जाता है। और अनसर्टेन टाइमिंग के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर का। तो कभी कभी देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि कभी एग्जाम इन टाइमिंग के साथ सिंस का यूज कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो वहां हमें सिंस के जगह फॉर करना होता है। और कभी कभी इन टाइमिंग के साथ फॉर का यूज कर देगा, जो फिर से गलत हो जाएगा, इस वजह से हमें वहां सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन ऐसे गलत करके दिया जाता है कि जहां सिंस होना चाहिए था वहां फॉर, और जहां फॉर होना चाहिए था वहां सिंस। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में सिंस और फॉर से रिलेटेड। तो पहले उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर मैं बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए, सिंस और फॉर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट और पास्ट पे बेस्ड होते हैं। तो मैं अभी कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो प्रेजेंट और पास्ट से जुड़े हुए हैं, और इन स्ट्रक्चर में सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो, और अगर पास्ट का है तो हैड। हैड के साथ वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे। देखिए, यहां पे टाइम को देख करके हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे कि कैसा टाइम है। अगर सर्टेन है तो सिंस, अगर अनसर्टेन है तो फॉर। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 5 months। अब चेक कीजिए सेंटेंस को, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का था, अगर पास्ट का होता तो हम हैड का यूज करते। ठीक है, हैज हैव हैड के साथ V3 आ सकता है, इस वजह से हमने वर्ब 3 का यूज किया और सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के आधार पे कंस्ट्रक्ट किया। तो ये वो पहला स्ट्रक्चर है जहां आप सिंस 4 का यूज कर सकते हैं। ये वो पहला स्ट्रक्चर है जहां पे आप सिंस 4 का यूज कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, सब्जेक्ट साथ में हैज और हैव, अगर पास्ट का सेंटेंस है तो हैड, फिर बीन, बीन के बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर सिंस और फॉर, एंड फाइनली टाइम। देखिए यहां ऑब्जेक्ट में, इस वाले स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट के जगह हम लोग नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। हैज हैव हैड के साथ वर्ब 3 आना चाहिए ना,
तो वो वर्ब 3 किस फॉर्म में यूज किया जाता है? बीन के फॉर्म में। वो वर्ब 3 किस फॉर्म में यूज किया जाता है? बीन के फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लोग नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आप एक एग्जांपल देखें, जैसे आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल देखिए, यू हैड बीन अ डॉक्टर सिंस चाइल्डहुड। मैंने दोनों जगह सिंस का यूज इसलिए किया क्योंकि इसके साथ आने वाला टाइमिंग सर्टेन है। अगर आप अनसर्टेन टाइम लेते तो यहां फॉर का यूज किया जाता। ठीक है, आप चेक करेंगे स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हमारे पास सेंटेंस है, यानी सिंस और फॉर का यूज करने के लिए हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, हैज हैव हैड के साथ वर्ब 3 देना, कोई मेन वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म देना। सिंस और फॉर के साथ यूज करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी है, जहां हम लोग बीन का यूज करके बीन के आगे किसी नाउन या एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में हैज हैव हैड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब 4 वाला पॉइंट आ रहा है, वो इसका तीसरा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इन दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें कि सिंस और फॉर के साथ आने वाले ये दो स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट और पास्ट में यूज किए जा सकते हैं। ठीक, देखिए सिंस और फॉर से रिलेटेड जो प्रेजेंट और पास्ट में यूज किए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं, वो उन दो को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। एक आखिरी स्ट्रक्चर और है, उसको भी पहले स्टडी कर लीजिए। देखिए जो आखिरी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के ऊपर आधारित है। हैज हैव हैड के साथ बीन और बीन के बाद वर्ब 4, तब हम लोग ऑब्जेक्ट देंगे, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा हैज हैव के माध्यम से, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आपने इस स्ट्रक्चर को पढ़ा हैड के माध्यम से। ठीक है, अगर प्रेजेंट में ले जाइएगा तो हैज हैव को रखिएगा, अगर पास्ट में ले जाइएगा तो हैड को रखिएगा। अब इस एग्जांपल, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, जैसे आपने कहा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। अब ध्यान दीजिएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इस स्ट्रक्चर को चेक कीजिए तो यहाँ पे बीन आया और बीन के बाद हम लोगों ने वर्ब 4 का यूज किया क्योंकि काम कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमें जानने लायक 3 बातें हैं कि सिंस 4 प्लस टाइम के साथ प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग 2-3 तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जहां पे हैज हैव हैड के साथ भी3 हो और फिर हम लोग सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जहां हैज हैव हैड के साथ बीन हो, बीन के बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हैज हैव हैड के साथ बीन भी आए और बीन के बाद कोई वर्ब 4 आए, ये बताने के लिए कि काम कंटिन्यू है या काम कंटिन्यू था। अगर पास्ट की बात है तो काम कंटिन्यू था। तो ये 3 स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए, सिंस और फॉर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं।